जय श्री राम। आज हम श्री हनुमान चालीसा के 13वें छंद पर विचार करेंगे, जो निःस्वार्थ सेवा, अतुलनीय प्रेम और परम त्याग के सार को उद्घाटित करता है। यह छंद अपने भीतर गहरा रहस्य समेटे हुए उस दिव्य क्षण का वर्णन करता है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने हनुमान को हृदय से लगाया था। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। इसका अर्थ है, हे हनुमान, आप संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को पुनः जीवित कर दिया। इस कार्य से प्रसन्न होकर श्री रघुवीर ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। यह छंद रावण से युद्ध के दौरान की उस घटना को उद्धृत करता है जब लंका के भीषण युद्ध में रावण के पराक्रमी पुत्र मेघनाद के प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो जीवन की लौ मंद पड्डी डीएच गई हो। वैद्य सुषेण ने कहा कि लक्ष्मण के प्राण अगर बचाने हैं तो द्रोणाचल पर्वत से संजीवनी बूटी सूर्योदय से पहले लाकर लक्ष्मण जी को देना पड़ेगा। केवल हनुमान ही थे जो इस कार्य को कर सकते थे। बिना एक पल गंवाए पवन पुत्र ने हिमालय की ओर उड़ान भरी, उस दिव्य संजीवनी बूटी को लाने के लिए जो जीवन लौटा सकती थी। उस दिव्य पर्वत पर इतने सारे पेड़ पौधे थे कि औषधि की पहचान न होने पर वे संपूर्ण द्रोणाचल पर्वत ही उठा लाए। उनकी निष्ठा, बल और गति ने लक्ष्मण को पुनर्जीवित किया। यह एक ऐसा कार्य था जिसने स्वयं भगवान राम को तथा उनकी सारी सेना को आनंद से भर दिया। इस चौपाई में गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। लक्ष्मण हमारी संकल्प शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति के प्रतीक हैं। जब अहंकार के प्रहार से यह इच्छा शक्ति दुर्बल या मूर्छित हो जाती है, जैसा मेघनाद के बाण ने किया, तब हनुमान, जो स्वयं श्रद्धा, भक्ति और दैवी कृपा के मूर्त रूप हैं, संजीवनी लेकर आते हैं। यह संजीवनी हिमालय की उच्चतम आध्यात्मिक चेतना से निकली दैवी कृपा की उपचारक शक्ति है। जैसे ही यह संजीवनी इच्छा शक्ति को स्पर्श करती है, अहंकार के बंधन टूट जाते हैं और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। जब राम ने हनुमान को हृदय से लगाया था, यह एक अत्यंत मार्मिक क्षण था। यह केवल एक धन्यवाद नहीं था, न ही एक साधारण आलिंगन। श्री राम ने हनुमान की अनुपम सेवा और निस्वार्थ भक्ति को स्वीकार करते हुए कहा था, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। यह राम की ओर से सबसे बड़ी प्रशंसा थी, जो भरत के प्रति उनके अगाध प्रेम को भी दर्शाती है। हनुमान ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनका एकमात्र पुरस्कार सेवा का आनंद था। उनका जीवन एक आदर्श सेवा का उदाहरण है, जहाँ वे सब कुछ राम को समर्पित करते हैं और स्वयं को केवल एक माध्यम मानते हैं। श्री राम को लगा कि वे हनुमान के इस आरण को कभी चुका नहीं पाएंगे। इस आलिंगन में राम ने अपना हृदय हनुमान के हृदय में रखा। हनुमान के लिए यह आलिंगन ही सबसे अमूल्य था, जो उन्हें अनंत सेवा और भक्ति के लिए प्रेरित करता रहा। ये छंद हमें यह भी स्मरण कराता है कि हमारा सर्वोच्च लक्ष्य परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना है। हनुमान की भक्ति, ज्ञान, बल और विनम्रता के गुण, जो समुद्र के समान गहरे हैं, हमें भीतर से रूपांतरित करते हैं। वे सभी दुखों का हरण करने वाले और सभी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। हनुमान का स्मरण हमें उन गुणों को आत्मसात करने में मदद करता है जो हमें राम के करीब लाते हैं, क्योंकि जहाँ भक्त होता है वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। ये छंद मात्र एक कहानी नहीं, यह उस शाश्वत सत्य की प्रतिध्वनि है कि जब हम स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, जब हमारी इच्छा शक्ति दैवी कृपा से मिलती है, तब हमारा जीवन ही एक दिव्य सेवा बन जाता है। इस आलिंगन के स्पर्श को अपने भीतर महसूस करें और जानें कि निस्वार्थ प्रेम ही सबसे बड़ा बल है और वही हमें परम आनंद की ओर ले जाता है। स्वयं को उस आलिंगन के योग्य बनाएं और देखें कि कैसे आपके भीतर राम और हनुमान का प्रेम स्वतः ही प्रकट होता है।